अगर आप भी करते हो बाबा श्याम की सेवा तो इन चीज़ों का भोग कभी मत लगाना। इन चीज़ों का भोग लगाने से व्यक्ति बनते हैं महापाप के भागीदार। इन चीज़ों का भोग लगाने से भक्त हो जाते हैं बर्बाद। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज हम जानेंगे कि बाबा श्याम के किन किन चीज़ों को भोग नहीं लगाना चाहिए और किन किन चीज़ों का भोग बाबा श्याम को लगाया जाता है। अगर इन चीज़ों का भोग मनुष्य लगाते हैं तो वो बन जाते हैं पाप का भागीदार। इन चीज़ों का बाबा श्याम को भोग लगाने से घर में बरकत नहीं होती है, उल्टा बर्बादी आती है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बाबा श्याम को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बाबा श्याम को भोग नहीं लगाया जाता है। क्या है वो चीज़ें? ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनका बाबा श्याम को भोग नहीं लगता है। ऐसी बहुत सी मिठाइयाँ हैं जिनका बाबा श्याम को भोग नहीं लगता है। ऐसे बहुत सी सब्जियाँ हैं, दाल हैं जिनका बाबा श्याम को भोग नहीं लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा श्याम का भोग हम किस किस चीज़ का लगा सकते हैं जिसके बाबा श्याम हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बाबा श्याम को किन किन चीज़ों का भोग लगता है और किन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अगर आप मसूर की दाल का भोग लगाते हैं तब शास्त्रों में ये माना गया है कि मसूर का दाल का भोग बाबा श्याम को नहीं लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भूमासुर नाम का एक राक्षस था। भूमासुर की गर्दन जब कटी थी तब प्याज की उत्पत्ति हुई थी। जो उसकी हड्डी थी उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई थी और उसके रक्त से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी। मसूर की दाल का किसी भी भगवान को भोग नहीं लगता है। मसूर की दाल का बाबा श्याम को भी भोग नहीं लगता है। दूसरी बात, जामुन ही एक ऐसा फल है जो मार्केट में बहुत कम समय के लिए आता है और ऐसा कहा जाता है कि जामुन के पेड़ से नहीं तोड़ा जाता जामुन को, उसे नीचे से उठाया जाता है, इसलिए उसे शुद्ध नहीं माना जाता। आपने देखा होगा जामुन में छेद होते हैं, इसी वजह से बाबा श्याम को जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। क्योंकि शास्त्रों में बैगन को शुद्ध नहीं माना गया है, इसी वजह से बाबा श्याम को बैगन का भोग नहीं लगता है। किसी भी भगवान को बैगन का भोग नहीं लगाया जाता है। बाबा श्याम को आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, कढ़ी चावल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल का नहीं। मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, आप कोई भी दाल बनाएं, किसी भी दाल का बाबा श्याम को भोग लगाइए, सिर्फ मसूर की दाल छोड़कर। बाबा श्याम को हींग का भी भोग नहीं लगता है। जिस सब्जी दाल में हींग डाली हुई होगी उस सब्जी दाल का भोग बाबा श्याम को नहीं लगाया जाता है। और साथ ही बाबा श्याम को मूली के पराठे, मूली की सब्जी का भी भोग नहीं लगता है। बाबा श्याम का सबसे पसंदीदा भोग दूध, खीर, चूरमा है। बाबा श्याम को दूध, खीर, चूरमे का भोग लगाया जाता है, वो उनको बहुत प्रिय है। और द्वादशी में ज्योति जो जलती है उस ज्योति में भी दूध, खीर, चूरमे और दाल चावल का ही भोग लगाया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लोग दिखावे में लगे हुए हैं जो बाबा श्याम को कुछ भी भोग लगा देते हैं। नमकीन, कोल्ड ड्रिंक आदि जो भी लगाते हैं ये सब मूर्खता करते हैं लोग। आप इसी तरह की कोई भी चीज़ का भोग बिल्कुल मत लगाइएगा। हाँ, दूध की बनी मिठाई, लड्डू, पेड़ा, हलवा, मावे की बनी मिठाई, चावल, दाल, रोटी, सब्जी भोग लगा सकते हैं। मिठाइयों में लगभग आप सभी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं क्योंकि बाबा श्याम को दूध की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। कई सारे भक्त बाबा श्याम के लिए अपने घर से, अपने हाथों से बना चूरमा लेकर धाम जाते हैं और बाबा श्याम को भोग प्रसाद के लिए वही चढ़ाते हैं। आपको सिल्वर पेपर वाली मिठाई का भी भोग नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई भक्त कोई बात का पता नहीं होता है और कुछ भी भोग लगा देते हैं। ये सब बर्बादी का कारण बनता है। आप बाबा श्याम को किसी भी ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। बाबा श्याम को पंचमेवा का भोग भी लगाया जाता है और पंचमेवा का भोग बाबा श्याम को बेहद पसंद है। सब्जियों में बाबा श्याम को मशरूम की सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है क्योंकि मशरूम की सब्जी का भोग शुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए किसी भी देवी देवता को मशरूम की सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है। कई भक्त तो बाबा श्याम को चॉकलेट का भोग लगाते हैं, बिस्किट का लगा देते हैं, लेकिन चॉकलेट का भोग, बिस्किट का भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये सब बाहर की बनी चीज़ें हैं, इनकी शुद्धता का पता नहीं होता है हमें, इसलिए बाहर की बनी चीज़ों का भोग बिल्कुल मत लगाइए। बाहर का बना केक का भी भोग मत लगाइए क्योंकि केक में लोग एग डालते हैं, अंडा डालते हैं, इसलिए कोशिश करें कि बाबा श्याम को जो केक आप भोग में लगाएं वो घर पर ही बनाएं। मावे का केक बनाकर भोग लगाएं बाबा श्याम को, इससे बाबा श्याम बहुत प्रसन्न होंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें,
जिस भी चीज़ का बाबा श्याम को भोग लगाएं उस खाने में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना गया है तुलसी पत्र खाने में डालने से वो खाना प्रसाद बन जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। अगर आप बाबा श्याम को गुलाब का फूल अर्पित कर रहे हैं उसमें से कांटे निकाल कर ही अर्पित करें। किसी भी कांटे वाली चीज़ों को भोग बाबा श्याम को ना लगाएं, उनको ना चढ़ाएं। खाटू श्याम बाबा का सबसे प्रिय भोग गाय का कच्चा दूध माना जाता है। मान्यता है कि खाटू की धरती पर बाबा श्याम ने सबसे पहले गौ माता के कच्चे दूध को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार किया था। गाय से निकला हुआ ताजा, बिना छाना या बिना उबाले हुए कच्चे दूध का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे हर मुरादें पूरी होती हैं। बाबा को द्वादशी और विशेष अवसर पर घर घर ज्योति के रूप में खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। ये बाबा को बहुत प्रिय है और प्रसिद्ध भोग है। ये हर घर में ये भोग लगाया जाता है। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं, इसलिए भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण तुलसी दल भी उन्हें अर्पित किया जाता है भोग में। भोग लगाते समय तुलसी का एक पत्ता उस पर जरूर रखना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार अन्य मीठे व्यंजन जो भी आप बनाए हो उसके ऊपर तुलसी का पत्ता लगाकर ही भोग लगाइए। भोग हमेशा शुद्धता और पूरे विश्वास के साथ लगाइए। मान्यता है कि जो भी बाबा श्याम का सच्चे मन से पूजा करता है, जो भी अपने घर में बाबा श्याम की सेवा करते हैं, उन सभी की मुरादें बाबा श्याम जल्द से जल्द पूरी करते हैं। बाबा श्याम की सेवा करने से, भोग लगाने से, एकादशी का व्रत करने से, नाम जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बाबा श्याम की कृपा उस घर में हमेशा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।